गरुड़ पुराण में दुष्कर्म को घोर पाप माना गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति किसी के साथ दुष्कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में कठोर और अत्यंत कष्टदायक दंड भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में इस प्रकार के पापियों के लिए विशेष नरक का वर्णन किया गया है, जहां उन्हें उनके पापों के लिए असहनीय यातनाएं दी जाती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इसी बीच कई और यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। गुस्साए लोग इन मामलों के दोषियों को दरिंदा बताकर उनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि पौराणिक आधार पर इस अपराध को कितना बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए किस तरह के दंड का विधान था। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। किसी भी सभ्य समाज में बलात्कार, दुष्कर्म जैसे कृत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। संस्कृति और संस्कार के देश भारत में दुष्कर्म और यौनाचार, व्यभिचार ऐसे भयानक पाप कर्म माने गए हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। कई पुराणों में तो भीषण दंड भोगने के बावजूद इस पाप से कभी भी मुक्ति न मिल पाने का जिक्र है। गरुड़ पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण सभी में दुष्कर्म को हत्या व अन्य पापों से भी बदतर कृत्य माना गया है और इन सभी में इसकी सजा काफी भयानक बताई गई है। गरुड़ पुराण में दुष्कर्म को घोर पाप माना गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति किसी के साथ दुष्कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में कठोर और अत्यंत कष्टदायक दंड भुगतने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में इस प्रकार के पापियों के लिए विशेष नरकों का वर्णन किया गया है, जहां उन्हें उनके पापों के लिए असहनीय यातनाएं दी जाती है। ऐसे पाप करने वालों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ता है। दुष्कर्म के पाप से मुक्ति पाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या में भी कोई उपाय नहीं है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए जो सजा बताई गई है वह रूह कपाने वाली है। खास बात यह है कि यह सजा पापी को धरती पर जीते जी तो मिलती ही है, साथ ही नरक में भी दंडित किया जाता है। ताम्रयसी स्त्री रूपेण ससंक्तो यस्य पापवान नरके पच्यते घोरे याव चंद्र दिवाकरो। इस श्लोक का अर्थ है कि दुष्कर्म का दंड ऐसा है कि मृत्यु दंड भी छोटा पड़ जाए। दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति का दंड बहुत भीषण है। उसे तपते लोहे की स्त्री प्रतिमा से आलिंगन कराया जाए और फिर इस तरह वह प्राण त्याग दे। उसकी देह से निकली आत्मा तब तक घोर नरक सहे जब तक कि सूर्य और चंद्रमा अस्तित्व में है। महाभारत में भी अविवाहित संबंध या अनैतिक यौन संबंध को एक गंभीर पाप माना गया है और इसके लिए कठोर दंड भी बताया गया है। इस महाकाव्य में धार्मिक और सामाजिक नियमों का पालन करने के महत्व को बार बार बताया गया है और दुष्कर्मी व्यक्ति को समाज में कोई जगह न मिलने की बात कही गई है। महाभारत के शांति पर्व में व्यभिचार और अन्य पापों के लिए दिए गए दंड का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करता है उसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। न चाव मन्येत कदाचि दर्थान धर्मार्थान कामान न हरेन मूढ़ः धर्मेण यस्य येव सप्तन मिच्छेद व्यभिचारिणम तम निह न्याच राज्ञे। अर्थ है, व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति जो धर्म के विपरीत कार्य करता है और व्यभिचार में लिप्त होता है उसे राजा द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वह व्यभिचारियों को दंडित करे ताकि समाज में नैतिकता और धार्मिकता बनी रहे। ऐसे अपराधों के लिए न केवल सांसारिक दंड बल्कि आत्मिक दंड और अधोलोक में भी कठोर यातना मिलने का जिक्र है। महाभारत कहता है कि व्यभिचार से सामाजिक और पारिवारिक संरचना को बड़ी हानि पहुंचती है। यह देश की सबसे छोटी इकाई परिवार को तोड़ देती है। ऐसे अपराधी को समाज में कलंकित जीवन जीना पड़ता है। शिव पुराण में भी व्यभिचार को गंभीर पापों में से एक माना गया है और इसके लिए कठोर दंड का वर्णन मिलता है। व्यभिचार के लिए शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख है। यो ही धर्मम
परिजयते भजते व्यभिचारिणम स नरः पतितो लोके नरके च विना क्लीबिशम। अर्थ, जो व्यक्ति धर्म को त्याग कर अनैतिक संबंध रखने वाली स्त्री का संग करता है वह इस लोक में पतित होता है और बिना किसी संदेह के नरक में जाता है। वह स्त्री भी नरक की भागी बनती है। व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को सबसे पहला दंड अपयश का मिलता है, दूसरा दंड सामाजिक पतन और बहिष्कार का मिलता है, तीसरा दंड मृत्यु और चौथा दंड नरक की कठोर यातनाओं का मिलता है। शिव पुराण, गरुड़ पुराण और कई अन्य धर्म ग्रंथों में व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को नरक में मिलने वाले जिन दंड और सजाओं का जिक्र है वह बहुत भीषण है। व्यभिचार के पापी को किसी पुरुष या महिला की गर्म लोहे की प्रतिमा को गले लगाना पड़ता है। यह बहुत दर्दनाक सजा है। पापी को इतना दर्द सहना पड़ता है कि उसे उस दंश का एहसास होता है जो उसने पीड़ित को दिया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यभिचारी को मरने के बाद नरक में ले जाया जाता है और गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक दिया जाता है। वह लगातार इस तेल में जलता रहता है जिससे उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। व्यभिचारी को नरक में गर्म लोहे के बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर किया जाता है। यह बिस्तर इतना गर्म होता है कि इंसान की रूह तक को असहनीय दर्द होता है। पापी को कांटों के जंगल से गुजरना पड़ता है जहां कांटे उसके शरीर को छेदते हुए उसे बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। एक व्यभिचारी की आत्मा को कीड़े, सांप और अन्य जहरीले जीवों द्वारा कुतरते, काटने, रहने की सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को नरक में गर्म धातु पिलाई जाती है जिससे उसकी आत्मा को असहनीय जलन और पीड़ा होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।